नाज़रीन आदाब, मुल्क में कोरोना की पहली लहर का खौफ अवाम के दिलों से निकला ही नहीं था कि दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और इस लहर ने बड़ी तबाही मचाई। अब हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर विजय राघवन के बयान ने अवाम में एक बार फिर बेचैनी पैदा कर दी है। राघवन ने कहा कि जिस तरह से कोरोना वबा फैली हुई है, इसको देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 1.5 साल में एक अनदेखे अनजाने दुश्मन जिसे हम कोरोना कहते हैं, इसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हमारा सेहत महकमा पूरी तरह से डगमगा गया। लोगों में डर है, खौफ है, घर घर मातम है। 1.5 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी दुश्मन के हमले में कोई कमी नहीं हुई है। रोज बरोज इसमें इजाफा ही दर्ज होता जा रहा है। तीसरी लहर आएगी, सभी जानकार इस पर मुत्तफिक है और उनका कहना है कि ये नवंबर या दिसंबर में आ सकती है। तीसरी लहर में कितनी शिद्दत होगी, जानकार कहते हैं कि वो 3 फैक्टर पर मुनहसिर है। हम नवंबर तक कितने लोगों को टीका लगा पाते हैं, सुपर स्प्रेड को कितना रोक पाते हैं और कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट को पहचान पाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सर गंगा राम हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा डॉक्टर श्रीभूषण है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, निम्स में है। डॉक्टर बीना जद, हेड लेबोरेटरी मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर वकार बेग साहब हैं, पेडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, दूसरी लहर के ऊपर तीसरी का कितना डर है? है ना, ये हमको हिचकोले दे रही हैं। देखिए, बीमारी जो होती है उससे हमको सीखना पड़ता है। स्पेनिश फ्लू के जो कर्व्स किताबों में डिस्क्राइब किए गए हैं, उसमें फर्स्ट वेव है, फिर उससे बड़ी सेकेंड वेव है, फिर मीडियम साइज थर्ड वेव है। उसको देखकर ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं ये वेव नहीं है, ये कोरोना जो है अब हमारे अंदर घुस गया है और ये कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो ये वेव्स के फॉर्म में भी दिख जाएगा अगर हम उसको प्लॉट कर लें। समझने की बात ये है कि कोरोना हमारे बीच से अभी जाने वाला नहीं है। और नासमझी की बात यह है जो हम वाइजैग में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं से भी एक अपीयरेंस आ जाता है टीवी पे रोज कुछ ना कुछ जो तकलीफ दे होता है। और अब तो यहाँ तक हो गया कि आप लोगों से कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों को आप कवरेज मत करिए। बहुत अच्छी बात है, मत करिए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए। बताया जा रहा है कि दहशत की वजह से बीमारी बढ़ रही है। दहशत तो बीमारी इसलिए बढ़ रही है ना, हम बाहर जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मैं लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ, असल लॉकडाउन ये है जो आज एग्जाम्पल दिया है लोगों ने, ट्रेनें बंद करवा दी हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये है स्पिरिट। लोगों को अपनी तरफ से आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन बुरा शब्द बन गया है, बैड वर्ड बन गया है। तो बैड वर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं यूज करेगा, आपको खुद घर में बैठना पड़ेगा या आप चिल्लाइए कि लॉकडाउन करिए। तो ये इससे इकोनॉमी तबाह हुई है और तबाह होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब जीविका जो है, वो जिंदगी जो है, वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम बाहर निकलें और कमाएं। यानी जीवन जो है वो जीविका से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले हम ये कहते थे जीविका भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है, लेकिन अब जीवन ज्यादा जरूरी हो गया है। हमको घर में बैठना है जब तक ये वेव वाला सिलसिला शांत ना हो। चूंकि वो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने एक चीज कही है तो सब इस पे डिस्कस कर रहे हैं, कब आएगी कब आएगी। अरे अभी कोरोना गया कहाँ है, आप थर्ड वेव का डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूपिड थिंग है ये। हम तो नहीं कर रहे थर्ड वेव की बात, अभी जब आएगी देखेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे हम। नहीं, लेकिन पहली के बाद जब दूसरा, बिल्कुल पहली के बाद जब दूसरा आया हम तैयार नहीं थे। इतनी अमवात हम देख रहे हैं, रोजाना हो रही है, तो तीसरे के लिए क्या तैयार रहने की जरूरत है? जब आएगी देखा जाएगा। थर्ड वेव में नहीं आएगा कोरोना, हमारे बीच में घुस गया है। बहुत ये अफसोस की बात है, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं अपने देश के नागरिकों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता इस तरह से, जिस तरह से मर रहे हैं। कैसे बचाया जाए, कैसे बचेंगे नागरिक? ये बस घर में रह के बचेंगे, और कोई इलाज नहीं है, और कोई इलाज नहीं है। टीका दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट है कि टीका लगवाइए, घर में रहिए। टीके वाले भी जाके बाहर बैठ जाते हैं, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, वो शोर मचाते हैं। सब चीज कंट्रोल्ड है, हमको अपने को कंट्रोल करना है। मैं बहुत साफ और बहुत ही
गैर मुहज्जब तरीके से यहाँ बैठ के बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। हमको घर में रहना पड़ेगा, जब तक घर में नहीं रहेंगे कोरोना से नहीं मुक्ति मिल सकती। प्लीज ये बात इसको बढ़ाइए, आगे चढ़ाइए। ये जो एक फैशन सा हो रहा है आज के, हर आदमी थर्ड वेव की बात कर रहा है और उसके बाद कह रहा है कब आएगी। अरे प्रेजेंट सिचुएशन से लड़ने का टाइम है ये। इस वक्त हमको सबको मिलके, हम मेडिकल स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, हम नर्सिंग स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, हम नीट स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। क्या हो गया है, हमें सांस लेने की ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन आई है। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो हमने स्टेप्स लिए हैं, मैं तो यहां तक सोच रहा हूं, आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं जब इतने सारे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, कोरोना और बढ़ेगा, तो हमारे और आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी एटमॉस्फेयर में। मैं तो इससे आगे की भी बात सोच रहा हूं। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, बट दिस इज ए पॉसिबिलिटी कि कल को हमको अपना भी ऑक्सीजन सिलेंडर बैक पे रख के जाना पड़े, जैसे डाइवर्स ले जाते हैं। ये होना है। डॉक्टर श्रीभूषण आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर वली जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें कल के बजाय आज पर सोचना चाहिए। यस, मैं डॉक्टर साहब से पूरा सहमत हूँ कि ये आजकल जो चल रहा है इंडिया में सेकंड वेव, वो तो पूरा नहीं हुआ। वो पहला लहर जो था वो तो देखभाल किया हमने ठीक तरीका से, और इसलिए मौत थोड़ा कम हो गया और मोर्टेलिटी भी कम हुआ था बहुत। लेकिन इस बार तो थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि ना पूरा इंडिया रोड पे है, करोड़ों लोग रोड पे आके पूरा हॉस्पिटल, ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल, सिटी बसेस, ऑडिटोरियम्स, फिल्म थिएटर से सब खुला हुआ था। सो इसकी वजह से, और जो पॉलिटिकल रैलीज और मीटिंग्स जो हुआ ना, उसकी वजह से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। सो इसलिए अब ये नहीं है कि अब इस महीना, पूरा महीना तक, मई महीना में पूरा ज्यादा ही होगा और ज्यादा मौत भी हो जाएगा लोगों का, नागरिक का। सो ये सब खत्म नहीं होगा इतना जल्दी। ये तो घुस गया, डॉक्टर वो सही है, वो तो घुस गया कि अंदर, वो इंडिया के अंदर पूरा इतना जल्दी ठीक नहीं होगा और इतना जल्दी चलेगा भी नहीं। सो इसकी वजह से पूरा मंथ में और ज्यादा नंबर हो जाएगा। इसकी वजह से पूरा इंडियन लोग, इंडिया में पूरा हर घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, और जब जरूरत पड़ता है इमरजेंसी में बाहर आना, नहीं तो घर में रहना चाहिए। जो बाहर आता है उनको जरूर कोरोना मिल जाएगा और कोरोना आ जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि 15 मई इसका पीक है। 15 मई के बाद क्या माना जाए कि इसमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा? थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा 15, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में ना, सो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होगा। लोगों की वो मूवमेंट इतना ज्यादा है कि वो तो एक आदमी से दूसरा आदमी को इतना आसानी से स्प्रेड हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ मई में थोड़ा कम हो जाएगा और जून में और भी ज्यादा कम हो जाएगा, जून जुलाई में। लेकिन ये इतना आसानी नहीं है, ये 2-3 हफ्ते में और इंडिया में लोगों का मोर्टेलिटी इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरे दुनिया भर हम मोर्टेलिटी में बहुत सबसे बड़ा हो जाएंगे। सो ये डर है कि लोगों की मूवमेंट कम करना चाहिए, और ट्रेन से बंद किया वो तो अच्छा है, और पूरा इंडिया पे लॉकडाउन है तो और भी थोड़ा सही होगा। लोग इतना आसानी से नहीं मानते। लोग जो हम बताते हैं कि घर में रहना, बाहर नहीं आना, बोले तो इतना आसानी से नहीं मानते लोग। सो लोग बता, और दूसरा तरीका भी नहीं है लॉकडाउन के अलावा। सो लॉकडाउन है तो फिर पूरा इंडिया में थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा और मोर्टेलिटी भी थोड़ा कम हो जाएगा, और अस्पताल में थोड़ा रश जो है, और 2-3 हफ्ते के बाद अस्पताल में बेड्स नहीं मिलेगा और डॉक्टर लोग भी कम हो जाएंगे। डॉक्टर और जो स्टाफ है अस्पताल में, उन लोगों के भी टायर्ड हो रहा है बहुत ज्यादा। इतना आसानी नहीं है लोगों को ट्रीटमेंट देना, सो दिन भर देखभाल करना, और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो रहे हैं लोगों का, वो भी मुश्किल है। डॉक्टर बीना, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पहली कोरोना की लहर थी उसमें कम शिद्दत थी, दूसरी जो लहर आई उसमें अमवात ज्यादा हुई, लोग ज्यादा मर रहे हैं। अब तीसरी लहर की लगातार हमने देखा कि बात हो रही है, हुकूमती सतह पर यह बातचीत हो रही है। आज जो हुकूमत के नुमाइंदे उन्होंने बाकायदा इसकी बात की कि तीसरी लहर नवंबर तक आ सकती है। तो क्या जो तीसरी लहर में कोरोना होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा? जी देखिए, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारी हमेशा लड़ाई माइक्रोब से रही है, और इस बार जो माइक्रोब है वो एक वायरस है जिसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी इवॉल्व होता है, वो बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, नया वेरिएंट बनाता है। और अगर कोरोना वायरस की हम बात ले लें, ये अपने आप को इतना इवॉल्व कर रहा है, इतना वेरिएंट बना रहा है, दिन ब दिन फिटर, दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। ये कहना कम नहीं होगा कि इस टाइम हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर ऑफ मैन और इस माइक्रोब के बीच में। हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम इफेक्ट हो गया है, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो गई है। जो दहशत इसने फैलाई है वो वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। ऑल्दो हर वायरस का जो एक पेंडेमिक होता है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, बिल्कुल डॉक्टर श्रीभूषण ने जैसे बोला कि ये एक पीक आता है, पीक के बाद कम होता है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना का एवोल्यूशन हो रहा है, स्ट्रेनर बहुत स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो ये वायरस है ये
ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। सो इस वायरस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो या तो नेचुरल होती है या फिर आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए वो, लेकिन बहुत ही डेंजरस ये हमारे सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस कर रहा है जो हमारे लंग को इफेक्ट कर रहा है, या आर्टिफिशियल दैट इज वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन, और जो हमारे SOPs हैं कि जो हमें फॉलो करने हैं, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग, घर में रहना, बेवजह बाहर नहीं निकलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को रोकने के लिए। तो डॉक्टर वकार साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस बार जो देखा गया है बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। अभी तक जो उम्रदराज लोग होते थे या पहले से किसी बीमारी से कुछ लोग जूझ रहे होते थे उन पर अटैक करता था, लेकिन इस बार देखा गया जो कम उम्र के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बार बच्चों को स्प्रेडर कहा जा रहा था और ये हम लोग ने अपनी क्लिनिक्स में भी देखा है। इनिशियल जैसे शुरुआत के दौर में जो अप्रैल के अगर हम लोग फर्स्ट वीक में देखें तो हमारे पास कई बच्चे ऐसे आए जिनके घर में कोई इन्फेक्शन नहीं था और उस बच्चे के फीवर्स नहीं जा रहे थे, और हम लोग ने यूजुअली जब सस्पेक्ट किया और उनका RT-PCR कराया तो दे बिकेम पॉजिटिव, और उसके बच्चों के बाद फिर उनके घर वालों को इन्फेक्शन हुए हैं। तो आई थिंक इसमें कोई दो कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो सेकेंड वेव है इसमें बच्चे और एडोलेसेंट्स, जैसे अगर हम फर्स्ट वेव में देखें तो ओनली 1 to 2% बच्चे में इन्फेक्शन रेट और एडोलेसेंस में पाया गया था। इस बार यही इन्फेक्शन रेट तकरीबन 10 से 15% में पाया गया है, और जो हम लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं इसमें इट इज गोइंग टू बी इवन मोर। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम लोग को थर्ड वेव की बात करनी चाहिए। जो सेकेंड वेव से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, आई थिंक इसकी वजह यही है कि वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, वी वर नॉट अपने जो हमारा हेल्थ सिस्टम था इसके लिए तैयार नहीं था। तो थर्ड वेव की जो बात हो रही है बिल्कुल जायज बात है, अगर शुरू हो रही है इस पर डिस्कशन होना चाहिए। देखिए क्योंकि हर आदमी का काम अलग अलग है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, मैडम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ये लोग अपने हमारे वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही है। इसी तरह से अब अगर जैसे कहा जा रहा है कि हम लोग जो क्राइसिस से चल रहे हैं जी तो बोलिए। इसमें हाँ हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हम लोग जिस क्राइसिस में चल रहे हैं आई थिंक इसकी एक वजह ये कि हम लोग इसकी तैयारी नहीं की थी। तो अभी जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम इससे लग रहा है वो अपनी लड़ाई लड़ेगा, बट थर्ड वेव के लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तैयारी करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में जो बच्चे होंगे दे विल बी द सुपर स्प्रेडर। तो इसलिए वैक्सीनेशन एडल्ट का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे वैक्सीन के जो अप्रूवल है, जैसे अब यूके की जो फाइजर वैक्सीन है, इन्होंने तो अप्रूवल ले लिया है कि हमें मतलब 18 साल से कम के बच्चों में भी ये लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, मगर और उन्होंने अभी अप्लाई किया है कि ये 2 साल से लेके 15 साल के बच्चों में भी वैक्सीनेशन की ये ड्राइव चलनी चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे जो मुल्क में, हमारी अपनी कंट्री में, मैं चाहूंगा कि कम से कम जो लोग वैक्सीनेशन को हम लोग प्रमोट करें, ताकि बाय द टाइम हम लोग थर्ड वीक में पहुंच रहे हैं, जो कि दिसंबर तक कहा जा रहा है, नवंबर तक कहा जा रहा है, तब तक हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें और फुली इक्विप रहें। इस बार की जो हमारी जो सेकेंड वेव में हमने जो सफर किया है, ये हमें थर्ड वेव में सफर ना करना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन वली, आप लगातार कह रहे हैं कि मैं कल के बजाय आज के बारे में बात करना चाहता हूं, आज के लिए सोचना चाहता हूं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमको तैयारी कम से कम करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर इस तरह का हुआ कि तीसरी लहर आई तो हम कितना तैयार है, हमारे पास अफरादी कुव्वत कितनी मौजूद है? क्योंकि हमने देखा कि लगातार डॉक्टर्स है, नर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, ड्यूटी कर करके थक चुका है। अगर तीसरी लहर वाकई आ गई तो कितने तैयार है? के बारे में ये नहीं कह रहा कि इसकी बात न कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये हम गैस न करें कि कब आएगी, हम उससे पहले से ही तैयार रहें। सेकेंड वेव में जैसी तैयारी है इसको और आगे बढ़ाएं, और थर्ड वेव नहीं, मैं ये कह रहा हूं बियॉन्ड थर्ड वेव तैयार रहें एंड बियॉन्ड कोरोना वायरस तैयार रहें। मैं आपको टिप दे रहा हूं कि ये अभी एक इकलौता वायरस नहीं है, अभी बहुत से और माइक्रोब्स आएंगे, बहुत से आएंगे, अभी और आएंगे। मैं ज्यादा खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं, थर्ड वेव से भी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं। और मेरे एक प्रेसिडेंट जिनका मैं फिजिशियन था, ऑनरेबल मिस्टर आर वेंकट रमन, वो एक बात कहते थे अपनी स्पीच में, और आज मुझे वो बार बार याद आ रही है कि इंडिया जो प्रोग्रेस करता है, इंडिया जो डेवलपमेंट्स करता है, और इंडिया जो एक्वायर करता है, जो और चीजें पॉजिटिव करता है, वो हमारी आबादी का जो एक्सप्लोजन है उसको डाइल्यूट कर देता है।
तो ये बहुत बड़ी बात वो अपनी हर उसमें तकरीर में, स्पीच में कहते थे, और मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं। मैंने आज एक चैनल पे एग्जाम्पल दिया था कि अक्षय तृतीया के दिन दिल्ली में 23 हजार शादियां होती हैं, तो आप रफली मान लीजिए कि 9 महीने के बाद 23,000 बच्चे होंगे, नहीं तो 20 तो हो ही जाएंगे। तो क्या हम इस रफ्तार से स्कूल बढ़ा रहे हैं? क्या हमने इस रफ्तार से बच्चों के हॉस्पिटल्स बढ़ाए? क्या हम इस रफ्तार से बड़े हॉस्पिटल्स बढ़ाए? क्या हमने ऑक्सीजन की कैपेसिटी अस्पतालों की बढ़ाई? क्या हमने ज्यादा सिलेंडर एक्वायर किए? क्या हमने ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट हुए सैंक्शन, फाइलों में रहे? क्या हमने और ज्यादा एक्सटेंशन किया अपनी मेडिकल फैसिलिटीज का, डॉक्टर्स के नंबर का? एक जमाना था जब इंडिया से बहुत से डॉक्टर बाहर चले जाते थे, आज वो चीज नहीं है। आज हमारे डॉक्टर इंडिया में ही है, तब ये हाल है। और मैं बार बार आपकी चैनल पे भी पिछली साल कह रहा था कि हमारा जो मेडिकल फोर्स है इसको संजो के रखना है, इसको बहुत एहतियात से रखना है, क्योंकि अगर ये बीमार हो गया और अगर ये कम हो गया, अगर ये जाय हो गया, तो हम कैसे आप लोगों की खिदमत कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर श्रीभूषण आपके पास आना चाहूंगा कि तीसरी लहर से हम महफूज कैसे रहें। दूसरी लहर में लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है, लोग मास्क लगाने लगे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। अब जो देखा जा रहा है, जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है। लेकिन तीसरी लहर बताई जा रही है अगर इससे भी खतरनाक होगी, तो क्या कुछ एहतियाती कदम बढ़ाए जा सकते हैं? क्या कुछ एहतियाती कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं? और ये 3 चीज के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए। तो दिन भर मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जब हम, तो स्पेशली ग्रुप्स के अंदर जो हम जाएंगे ना, उस वक्त पूरा सोशल डिस्टेंस देखभाल करना चाहिए। लेकिन इधर तो सेकंड वेव इतना खतरनाक है कि आप थर्ड वेव तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी ठीक हो गया, तो पूरा इंडिया भर वैक्सीनेशन हो जाएगा। अगले 2 महीना में हमारे लिए पूरा वैक्सीनेशन करोड़ों लोगों को हो जाएगा, और उसका इफेक्ट हमें दिखाई देंगे अगले 5-6 महीनों में। तो आज ऑलरेडी करोड़ों लोग तो वैक्सीनेशन तो हो गया, और वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से जो नेचुरल एंटीबॉडीज पैदा हो गए उन लोगों की वजह से, ये दोनों चीज की वजह से हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तो 6-8 महीना लगेगा और ज्यादा। और ये 6-8 महीने तक हमारे बूढ़े लोगों को और बच्चे लोगों को, और जो लोग जिनको पूरा थोड़ा जान की खतरा हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से, उन लोगों को हमें देखभाल करना चाहिए। और अस्पताल, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को थोड़ा और जो क्वालिटी बढ़ाना है और उनका थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहिए, और ऑक्सीजन सप्लाई भी थोड़ा ज्यादा करवाना चाहिए। डॉक्टर बीना आपके पास आना चाहूंगा कि वैक्सीन जो हमको लगाई जा रही है, जो या अभी उपलब्ध है, क्या उसको अपग्रेड करने की भी जरूरत है? जिस तरह से वायरस अपग्रेड हो रहा है, क्या वैक्सीन को भी अपग्रेड करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे नए वेरिएंट्स आते हैं, जैसे हमने देखा है इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई वायरस है, उसका हमें हर साल लगाना पड़ता है, वैसे ही सेम हर वायरस का रहता है। नया वेरिएंट आता है, हमें वैक्सीन को अपग्रेड करना ही पड़ता है, और इसमें वैक्सीन का बड़ा रोल है। जैसे बोला गया है, दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई तो हमारी पॉपुलेशन, जैसे बोला है डॉक्टर मोहसिन ने, बहुत ज्यादा है। जब तक वैक्सीन हर घर में पहुंचेगी तब तक कड़ाई करके रखनी है, तब तक हमें डबल मास्किंग, जैसा डॉक्टर श्रीभूषण ने बोला, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर नहीं जाना, गैदरिंग से अवॉइड करना, वो बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर वकार बेग साहब, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा, अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी बन गई है तो इसको कितना खतरा कम है? अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई तो उसको कितना खतरा कम है? होने के बाद ये माना जाता है कि एंटीबॉडीज जो बनेंगी वो यूजुअली 6 मंथ्स तक रहेंगी। इसीलिए जो आपको जो थर्ड वेव का जो टाइम दिया जा रहा है, वो आपको 6 महीने के बाद का दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारा चल रहा है, इसमें ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, और दे विल डेवलप एंटीबॉडीज जो कि उनकी बॉडी में 4-5 महीने परसिस्ट कर सकती हैं। तो डेफिनेटली एंटीबॉडीज हमारे बचाव के लिए बनती हैं, ये ऊपर वाला हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। और यही काम हमारे जो वैक्सीन है वो भी करते हैं कि जब हमारे वैक्सीनेशन दिया जाता है तो इस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में इसके एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन देती हैं। तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो हमें अगले 4-5 महीने, इससे ज्यादा का प्रोटेक्शन हम लोग इस कोविड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन विल बी द ओनली सोल्यूशन, और बाकी जैसे जैसे समय गुजरेगा चीजें और बेहतर होंगी। ये वायरस ऐसा है जिसको मैं समझता हूं कि सभी के लिए इट इज
मिस्ट्री की है। हमारे साइंटिस्ट भी इसको लेके परेशान है, जी, हमारे बिल्कुल। डॉक्टर्स भी परेशान है, और इतनी बुरी सेकेंड वेव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट अच्छा, बच्चों अगर बच्चों में सिम्टम्स है, बच्चों में अगर कोरोना वायरस हो गया है या इफेक्ट हो गया तो सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचाना जाए? देखिए, इस बार के जो सिम्टम्स में जो बच्चों में यूजुअली जो कॉमनली प्रेजेंटेड थे वो फीवर के साथ था, बट डायरिया था, इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, रेडनेस ऑफ द आईज, इवन कई बच्चों को स्किन रैशेस, वॉमिटिंग्स, ये सारे लक्षण रहे हैं जो कि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थे। जो पिछले मैं समझता हूँ इवन एडल्ट्स में भी इस बार कई लोगों को डायरिया, हफ्ते हफ्ते डायरिया चला है, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो सिम्टम्स वेरी हो रहे हैं, और कोई भी सिम्टम, ये कहा जा रहा है कि एनी सिम्टम अगर आपको है और 4-5 दिन से ज्यादा अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो इट कुड बी एक सिम्टम ऑफ कोविड, और आपको अलर्ट रहना है और सतर्क रहना है। अच्छी बात यह है कि इस बार भी बच्चों में इन्फेक्शन तो जरूर हुआ है, बट सीरियस नोट पे अगर हम देखें तो अभी भी मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत कम रही है। ऊपर वाला भगवान खुदा सब बच्चों के साथ रहा है, 0.2% से ज्यादा बच्चों में मोर्टेलिटी नहीं रही है। बट ये है कि ऑब्वियसली ये आगे भी बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि हमारे एडल्ट्स अपना ख्याल रखें और एडल्ट्स अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अभी बच्चों में तो वैक्सीन बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन वली, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुल्क में हमारे तकरीबन 15% लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है, सबको लगे इसके लिए महीनों लग सकता है, बता रहे हैं साल का भी वक्त लग सकता है। इस बीच कोरोना से हम बचे, हम पर अटैक ना हो कोरोना का, क्या कुछ किया जा सकता है घर में रहने के अलावा या सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा? देखिए, खान पीन में भी अगर कुछ इस तरह का रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, नींद पूरी करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डबल मास्किंग, बच्चों को दूर रखना है अपने। स्पेशली मैं अब ये कहने लगा हूं कि 2 मीटर की दूरी काफी नहीं है, थोड़ा ज्यादा दूर रहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये कहना कि 2 मीटर के आगे वायरस की ड्रॉपलेट्स नहीं जाते हैं। और मैं जो सबसे ज्यादा नाराज होता हूँ अपने घर के बच्चों पे, जब वो कुछ बाहर से खाना मंगा के खाते हैं, इस ट्रेंड को रोकना है। घर में जितना हो सके, हमारे डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है मास्क लगा लें, और सबसे ज्यादा डबल मास्किंग इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर जाना इम्पॉसिबल हो, नागुजीर हो, जरूरी हो तो डबल मास्क लगा के जाएं और जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। जूते उतार दें, कपड़े बदल लें, नहा लें अगर पॉसिबल हो तो। और सबसे ज्यादा जो है वैक्सीन का जो इशारा किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, उसकी तरफ हमको जाना है, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें। के बीच में जो डिस्टेंस रखनी है, ये बड़ा की पॉइंट है। ये डिस्टेंस रखने से थोड़ा सेविंग हो जाएगी। और मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही खतरा है, बहुत संभल के रहिए और बहुत सावधान रहिए, और सबसे पहले अपनी एहतियात करिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, मास्क लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और श्री भूषण जी आपका भी, बीना जैद और डॉक्टर वकार बेग साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कोरोना से